नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकारी उदासीनता के खिलाफ बंद रहा बाजार। लंपी स्किन डिजीज को महामारी घोषित कर नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाने की मांग। दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास, 1,05,000 रुपए जुर्माना लगाया। अगस्त 2018 का संगरिया थाना क्षेत्र का मामला। मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अनाज मंडी में फसलों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग। रिलीव हुए श्रमिकों के चेहरों पर लंबे समय बाद झलकी खुशी। नगरीय निकायों में समायोजित किए गए स्पिनिंग मिल के 317 कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर हुए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। लंपी स्किन डिजीज के प्रति सरकारी उदासीनता के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान बंद का असर जिला मुख्यालय पर भी नजर आया। जंक्शन टाउन शहर में दोपहर को अधिकतर बाजार बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षक दल के सदस्य, युवाओं ने टोलियों के रूप में जंक्शन व टाउन बाजार में घुसकर बाजार बंद करने की अपील की। इस दौरान अधिकतर दुकानदारों ने भी सहयोग करते हुए शटर डाउन कर लिए। हालांकि बंद के लिए घोषित रूप से कोई संस्था, संगठन या राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई। राजस्थान बंद की अपील सोशल मीडिया की थी। इसके चलते गुरुवार सुबह अधिकतर बाजार खुल गए, लेकिन दोपहर को उक्त संगठनों के सदस्यों के बाजार में उतर आग्रह करने पर बाजार बंद हो गए। टाउन में बाजार बंद करवाने के दौरान पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक ने कहा कि राजस्थान प्रदेश सहित पूरे भारत में गौ माता पर लंपी स्किन डिजीज के रूप में संकट आया। ये महामारी हजारों लाखों की तादाद में गोवंश को काल का ग्रास बना रही है। इस बीमारी पर नियंत्रण में प्रदेश सरकार की गौर नाकामी रही। इसके विरोध स्वरूप गुरुवार को राजस्थान बंद के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले में भी बाजार बंद रखा गया। व्यापारियों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बाजार बंद में समर्थन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दें और इस महामारी से गौ माता की रक्षा करें। राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार गौ माता के ऊपर संकट आया है, लंपी नामक महामारी जो कि हमारी लाखों की तादाद में गौ माता को काल का ग्रास बना रही है, इसमें सरकार की घोर नाकामी रही है। उसके विरोध स्वरूप आज समस्त राजस्थान में जो राजस्थान बंद का आह्वान किया है, उसको लेकर आज हनुमानगढ़ भी टाउन और जंक्शन और सभी जगह बाजार बंद। सभी हमारे व्यापारी साथी अपने स्वेच्छा से मार्केट को बंद रखकर इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे और गौ माता को बचाया जाए। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के प्रवीण सुखीजा ने कहा कि लंपी स्किन डिजीज से प्रदेश में लाखों की संख्या में गोवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस महामारी पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। इसके चलते गौ भक्तों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इस बीमारी के चलते घरों के घर खाली हो गए। ग्रामीण क्षेत्र की कई गौशालाओं में 25% ही गोवंश बचा है। पूरे भारतवर्ष में लंपी नामक एक रोग गौ माता को चल रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर लाखों गौ माताएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। इसी के विरुद्ध होकर सभी जनता में, गौ भक्तों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भी गौ माता को बचाने के लिए सरकार कोई प्रयास क्यों नहीं कर रही। गौ सेवक है वो अपने आधार पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा कार्य करने में सक्षम नहीं है उनको बचाने में। तो सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। सरकार कोई कदम उठा नहीं रही और गौ माता खत्म होती जा रही है। इसी को बचाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए आज राजस्थान बंद का आह्वान किया था। उसके अंतर्गत हनुमानगढ़ आज बंद करवाया जा रहा है। सभी जनता से हाथ जोड़कर विनती है, प्रेम पूर्वक बंद करवाया जा रहा है और सभी जनता सहयोग भी कर रही है। तो हमारी राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है सभी अधिकारियों से भी गौ माता को बचाने के लिए जो भी आप प्रयास कर सकते हो वो शीघ्र अतिशीघ्र और ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये हमारी हाथ जोड़कर विनती है। बिल्कुल, महामारी घोषित करने के लिए सरकार को बहुत बार कह दिया, लेकिन इसको महामारी को घोषित नहीं कर रही और गौ माता खत्म होती जा रही है। किराना व्यापारी को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अनुसंधान कर रही है। पकड़े गए आरोपी किराना व्यापारी के जानकार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि चेतेंद्र महाजनी निवासी वार्ड 19 जंक्शन ने 11 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह शहीद भगत सिंह चौक पर कई वर्षों से किराना की दुकान करता रहा है। उसके मोबाइल फोन पर 6 सितंबर दोपहर करीबन 2 बजे
एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने खुद को अनमोल बिश्नोई बताते हुए 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। धमकी से वह डिप्रेशन में है, उसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल नरेश कुमार बिश्नोई को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि परिवादी जितेंद्र महाजनी के ही जानकार लोगों ने उससे फिरौती मांगी। इस मामले में मुकेश बिश्नोई, रजत शर्मा, प्रदीप व राहुल को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। 22 को जितेंद्र सनोप छगनलाल सिंधी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन ने मुकदमा दर्ज कराया कि एक विदेशी नंबर से कॉल आई और जिसमें फिरौती मांगने की 70 लाख की फिरौती मांगने का, उसमें इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान मेरे द्वारा श्रीमान SHO साहब के निर्देशानुसार अनुसंधान हेतु सुपुर्द किया गया और जिसमें प्रथम में एक राहुल शर्मा को मतलब दस्तयाब कर उसको गिरफ्तार किया गया, जिसको न्यायालय में पेश कर 16 तारीख तक उसका रिमांड हासिल किया जा चुका है। और इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्त प्रदीप पूनिया, दूसरा मुकेश बिश्नोई और तीसरा रजत को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और जिनका 17 तारीख तक रिमांड है। सर क्यों मांगी फिरौती इन्होंने? अभी अनुसंधान तक ये तथ्य सामने आए हैं कि कर्जा था, उसकी वजह से फिरौती के मांगने की योजना बनाई। राज्य सरकार की ओर से नगरीय निकायों में समायोजित किए गए बंद हुए स्पिनिंग मिल के 317 कर्मचारी गुरुवार को अपनी अपनी पोस्टिंग की जगह पर जाने के लिए रिलीव हो गए। इन सबको किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने जंक्शन स्थित स्पिन फील्ड से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। रिलीव लेटर प्राप्त कर रिलीव हो रहे श्रमिकों के चेहरों पर नगरीय विभाग में समायोजित होने की खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने बताया कि बंद हुई स्पिनिंग मिल के वंचित कर्मचारियों का समायोजन करने की मांग को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में लगातार 4 साल तक सड़कों पर संघर्ष करते हुए उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार 3 साल से समायोजन से वंचित हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा के श्रमिकों के स्थायी समायोजन के लिए संघर्षरत रहते हुए स्पिनिंग मिल के श्रमिकों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की मांग निरंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा से की। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा इकाई के 317 श्रमिकों को नगरीय निकायों में समायोजित किए जाने के आदेश जारी किए गए। आज जो स्पिन फील्ड में जो श्रमिकों का समायोजन हुआ है, उसके लिए मैं सौरभ भाई साहब को धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा संघर्ष लड़ा और आज हमारी विजय हुई। और अब हम अपने जो जहां हमारे को लगाया है वहां जाएंगे, रिलीव लेटर लेने आए हैं। और सभी श्रमिकों की तरफ से मैं इस स्पिन फील्ड के जो भी महाप्रबंधक थे, जो भी थे, जो जिसके पास हमने काम किया, उन सभी को धन्यवाद देता हूं और यहां से अपने स्थान पर जाएंगे। 7 साल चले लंबे संघर्ष के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 4 साल सड़कों पर संघर्ष के बाद, चाहे आमरण अनशन की बात हो, चाहे पुलिस की लाठियां खाने की बात हो, चाहे आंदोलन के दमन करने के तमाम प्रयास हों, 4 साल निरंतर सड़कों पे संघर्ष करने के बाद में 3 साल प्रशासनिक गलियारों में निरंतर प्रयासरत रहने के बाद में हमारे स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा दोनों की इकाई के हमारे 317 श्रमिकों का स्थायी समायोजन नगरीय निकाय में किया गया है। इसके लिए मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का धन्यवाद करता हूं। उनकी मंशा के अनुसार गहलोत साहब चाहते थे कि इनका समायोजन हो और ये स्पिनिंग मिल भी चले। उनकी मंशा के अनुसार बार बार जो है वो CS महोदय हमारी श्रीमती उषा शर्मा जी को जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने 5 तारीख को जो हमने चिट्ठी दी थी उनको, उसके बाद में उन्होंने 26 अप्रैल को इस फाइल को रीओपन करके इन तमाम जो दोनों इकाइयों के जो श्रमिक थे उनके समायोजन करने के आदेश दिए थे। उसके बाद में आज ये 317 हनुमानगढ़ गुलाबपुरा के जो दोनों इकाइयों के जो श्रमिक हैं उनका स्थायी समायोजन नगरीय निकाय में हो गया है। आज यहाँ से सब तमाम साथी अपने अपने जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग आई है वहाँ अपने अपने गंतव्य पर जाने के लिए आज यहाँ से रिलीव हो रहे हैं और निश्चित रूप से सब में बड़ा खुशी का माहौल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो श्रमिक साथी हैं
आज के बाद में इनके घरों में पक्के चूल्हे इनके घरों में जलेंगे और निश्चित रूप से ये एक मैं कहना चाहूँगा ये एक बहुत बड़ा काम है ये, और ये पूरे देश के अंदर एक नजीर भी है। टाउन पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में खड़े कार सवार 4 जनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह चारों जने अपने किसी परिचित के साथ हुए झगड़े के बाद झगड़ा करने वाले को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। इस पर इन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार टाउन थाना के हेड कांस्टेबल कृष्णलाल के नेतृत्व में बुधवार दोपहर को गश्त कर रही पुलिस टीम गांव चक ज्वाला सिंह वाला की रोही में घग्गर नदी के पटड़े के पास कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो 4 लड़के एक गाड़ी के साथ खड़े थे। पुलिस टीम ने इन लड़कों को यहां खड़े रहने का कारण पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गाड़ी के कागजात मांगे तो कोई कागजात नहीं होना बताया। बार बार पूछने पर उत्तेजित होकर कहने लगे कि हम कहीं के हों, वे पूछने वाले कौन होते हैं। यह कहते हुए चारों जने एकदम कार स्टार्ट कर उसमें बैठकर जाने लगे तो पुलिस टीम ने गाड़ी को रुकवाकर दोबारा समझाइश की तो कार सवारों ने कहा कि वे आज उन्हें मत रोकें, उनके साथी के साथ किसी ने झगड़ा किया है, आज वे उसे ही मजा चखाएंगे। इस पर पुलिस टीम ने मौके से प्रगट सिंह निवासी वार्ड 7 जगज्वाला सिंह वाला, हरदीप सिंह निवासी पीलीबंगा, नवजोत सिंह निवासी डबली राठान और निर्मल सिंह निवासी जगज्वाला सिंह वाला को किसी संज्ञेय अपराध की घटना की आशंका होने की संभावना के चलते शांति भंग की आशंका में 151 सीआरपी के तहत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हरदीप सिंह की कार को कागजात के अभाव में मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर धारा 207 के तहत सीज करने की कार्रवाई की गई। कल दिनांक 14/9/2022 को दोपहर में वक्त करीब 2:15 बजे में गश्त पे था। दौरान गश्त कच्चा रास्ता चक ज्वाला सिंह वाला घग्गर नदी पटड़ा पहुंचा तो वहाँ 4 व्यक्ति कच्चे रास्ता पे एक वरना गाड़ी लिए खड़े थे, जिनको वहाँ खड़े रहने का कारण वह नाम पता पूछा तो चारों ने अपना कोई सही नाम पता हुआ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे और बार बार उत्तेजित हो रहे थे कि आप हमें कौन होते पूछने वाले, आप हमें क्यों पूछते हो, आप हमें जाने दो। उन्होंने उनको तसल्ली दे के पूछा तो इन्होंने बताया कि हमारा साहब किसी के साथ झगड़ा है और उसको हमें सबक सिखाना है। और इनके पास एक वरना गाड़ी थी जो हरदीप सिंह ने अपना होना बताया। गाड़ी के नंबर वरना CH01AJ0827, जिसके कागजात के बारे में पूछे तो हरदीप सिंह ने अपने पास गाड़ी के कोई कागजात नहीं होने बताए। ये लोग किसी संज्ञेय अपराध करने की फिराक में थे और ये किसी को कह रहे कि हम आज उनको झटका देंगे या सबक सिखाएंगे, तो संज्ञेय अपराध की आशंका होने पर ये बार बार उत्तेजित हो रहे। उनको 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को 207 एक्ट में सीज किया गया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। आज सरकार बनाम संदीप उर्फ करतार सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। परिवादी ने 7/8/18 को संगरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पोती उसके पास सो रही थी, रात को जाग आई तो वो उसे नहीं मिली। संदीप उर्फ करतार उसे बहला फुसला कर ले गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस पीड़िता को दस्तयाब कर लाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि संदीप उसे शादी का झांसा देकर अपने गाँव ओजड़ी ले गया, वहाँ उसके साथ बलात्कार किया व 3-4 दिन रखा। फिर जब वो रोने लगी तो उसके माता पिता के पास छोड़ गया। उसमें अभियोजन ने 11 गवाह करवाए और 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपये लगाया गया है। सभी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी।
किसानों की खरीफ की फसल नरमा, ग्वार, धान व मूंग की सरकारी खरीद करने तथा धान मंडी में मजदूर को काम देने की मांग को लेकर अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे एफसीआई में काम करने वाले मजदूरों पर उनकी रोटी रोजी जो लगभग खत्म हो चुकी है और हम किसानों की तरफ से पिछले साल भी 4 अक्टूबर को यहां उस दौरान संयुक्त किसान मोर्चे के सरकार उसको शुरू करे। हमारा जो यहाँ बेशकीमती धान पैदा होता है उसको सरकार ये जो एमएसपी और ये तो मजदूर मारे मरे थे तो अपनी सुविधा के लिए एक भी गांव CI2 का प्रदर्शन अभी हुआ है। मजदूरों का मांग है कि यहाँ जो रुई की गांठ लग रही है, प्राइवेट गांठ, वो सारे का सारा व्यापारी यहाँ से मिलके सांठ गांठ करके बाहर भेजता है। यहाँ का मजदूर तरसता रहता है, काम नहीं मिलता। दूसरा, FCI का 2050 का भाव धान का जो 1800, 1850, 1900 खरीदा जा रहा है, उसकी भी खरीद FCI करे। ये प्रशासन को आप आज हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भेजा है। इन मांग पत्रों पर गौर करे सरकार। अगर नहीं तो अगला आंदोलन मजबूरन हमारे को पूरे ज़िले के अंदर काम बंद करके मजदूर को यहाँ आके बैठना पड़ेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। गांव रोड़ावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को पुलिस विद्यार्थी चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें महिला पुलिस थाना की SI कुसुमलता ने दैनिक समस्याओं के अतिरिक्त विधिक साक्षरता, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध जागरूकता, साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूकता, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध के संबंध में जागरूकता, धार्मिक एवं सामाजिक समरसता, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के संबंध में जानकारी देने आदि बिंदुओं पर छात्र छात्राओं को जागरूक किया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय की तरफ से एक पुलिस विद्यार्थी चौपाल का आयोजन करने के निर्देश हैं, जिसकी पालना में आज रोड़ोवाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने एक पुलिस विद्यार्थी चौपाल का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता के साथ सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध जो भी जागरूकता है, साइबर क्राइम के संबंध में जो अपराध हो रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक समरसता को लेकर बच्चों को बातें बताई गई और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई। और आगामी छात्र संघ चुनाव है, ये हम
आगे कॉलेज जहाँ पर ये होते हैं वहाँ जाके इसका आयोजन करके उसके संबंध में जानकारी देने का प्रावधान है। मकसद इसमें यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कानून की जानकारी हो, पुलिस के प्रति उनमें सकारात्मकता की भावना आए और बच्चों के साथ कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपराधिक घटना होने के आसार नज़र आते हैं तो वो पहले से उसके प्रति सचेत रहें। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तेरापंथ भवन में आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन गुरुवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अपने चैम्बर में किया। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि 17 सितंबर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से भारत ही नहीं विदेशों में भी 2000 से अधिक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज हनुमानगढ़ में हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है हनुमानगढ़ तेरापंथ भवन में, जिसके पोस्टर के विमोचन के लिए कलेक्टर साहब से मिले हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वेच्छा से रक्तदान के लिए पहुँचें और यही हमारी अपील है। ये पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। 2000 से भी ज़्यादा कैंप पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी लगाए जा रहे हैं। कैंप मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लगाया जा रहा है और मोदी जी ने अपना इसको पूरा पूर्ण समर्थन दिया है और कहा है कि रक्तदान महादान है और इससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है और अपना पूरी कैबिनेट ने भी इसका पूरा समर्थन किया है। टाउन की लोहिया कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोर कुछ समय के लिए सूने छोड़े गए मकान में घुस गए। ताला तोड़कर घर में घुसे चोरों ने कुछ ही देर में पूरा मकान खंगाल डाला। कपड़े व अन्य सामान बिखेर दिया, लेकिन उनके हाथ न तो कोई कीमती सामान लगा और न ही रुपए। इस पर चोरों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मकान मालिक की पत्नी की ओर से इस संबंध में अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुरुवार को पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। मैं 12-12:30 घरों गई, ठीक है, 12:30 घरों गई, आधा घंटा में वापिस आई यहाँ। आधा घंटा का मामा भाई घरों नुकसान हो गयो, ठीक है, कपड़ा लीता सारा खिंडा पड़े है, पेड़म का कर आया पतो को नहीं, बारू आया तालो तोड़े पड़े है और कहना माँ इतना घमसान गलियो पड़े। आधा घंटा का मामा कोई घेरे है सामान है जो मेरो एक खिलरिया पड़े सामान को बुरा हाल हुए पड़े है। अंदर बढ़ने जी कौन करियो, छोरी आपके बापन बुला के जाइए, मैं इन्नू मेरा आदमी ने फोन करी है, हाथों आता है इन्हें गांव का छोरा है परला भेड़ा हो गया, ठीक है, इन्हें मेरा पड़ोसी आ गया, इन्हें सारा आ गया सामान है जी को सारो मेरो बिखरे पड़े है। मेरी पेड़े ते टची टाची सारी ले जाई पड़ी है भाई। मेरा 2000 रुपया रखेड़ा है, मेरी पजेब पड़ी जिकी लेके गया, मेरी 7000 की पजेब भी मेरी बाजरी पजेब आप भी कराई, 2000 मेरा भाई बिजली का बिल खातर ले आगे रखेड़ा, ठीक है, हाथों हाथ ले गया। आधा घंटा में मेरो काम हुई है, ठीक। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण कार्य के दौरान बंद किया गया रास्ता पैदल व साइकिल पर जाने वाले लोगों के लिए खोलने की मांग व्यापार मंडल ने की। इस संबंध में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। गुरुवार को व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल के नेतृत्व में मौके पर एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन भी किया। इसके गंगानगर अंडरपास को शिफ्ट बंद कर दिया फाटक को। इसको लगभग जो है महीना 1.5 महीना हो गया बंद किए हुए को। इसके लिए जो पहले वैकल्पिक मार्ग जो है लोगों को देना चाहिए था, जिसके लिए किसी ने भी कोशिश नहीं करी। दफ्तर के एसी कमरों में बैठ करके लाइन खींच दी कि यहाँ से जो है या तो काम चल रहा है
और आप जो है कलेक्ट्रेट चौराहे पे पहुंचो और वहां से बाईपास पकड़ लो और फिर गंगानगर जाओ। उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये नहीं समझ आई कि यहाँ जो है लोग हैं वो 1 साल तक, जब तक ये अंडरपास चालू नहीं हो जाता, वो कहाँ से निकलेंगे। क्या वो जो 1 किलो, कल हमारी बात हुई एक्शन PWD हनुमानगढ़ से, वो कहने लगा जी 1 किलोमीटर के ऊपर बाईपास है। तो उसको पूछो भी 1 किलोमीटर जब वहाँ पहुँचेंगे ना लोग, तो कम से कम 2.5-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा उनके 1 किलोमीटर को पूरा करने के लिए। पहले कलेक्ट्रेट की तरफ जाना पड़ेगा। इससे जनता बड़ी तंग और परेशान है, और ख़ास करके रात के समय के अंदर तो व्हीकल इतने परेशान होते हैं व्हीकलों वाले। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेते हैं भी चलो जो है कलेक्ट्रेट चौराहा किधर है, परंतु रात के समय के अंदर यदि कोई जीप, कार, मोटरसाइकिल वाला आ गया और भटक गया ना, वो तो फिर जो है उसको रात जो है जंक्शन में काटनी पड़ती है। कहीं भी वो जो है उसको कलेक्ट्रेट चौराहा और वो नहीं मिलता, और ना ही कोई उसको बताने वाला मिलता है। हम ये मांग करते हैं कि जब तक ये अंडरपास चालू नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, तब तक के लिए एक तो जो है ये सीधा लोगों के आने जाने के लिए छोटा मोटा रास्ता दिया जाए, और दूसरा ये ट्रक, बस, जीप, कार, मोटरसाइकिल के लिए इस वेयर हाउस के बिल्कुल साथ से चिपती हुई बैक साइड के अंदर एक रोड बनी हुई है, और वो खुली रोड है। गंगानगर पे जो अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, इसको 1 महीने से करीब रास्ता बंद कर रखा है, और अभी 1 साल और लगेगा इसको बनने में। तो इससे आम आदमी को, पैदल वाले को, साइकिल वाले को बहुत ही बड़ी भारी परेशानी हो रही है। चलो व्हीकल वाला तो दूर से 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से क्रॉस हो जाएगा। इधर हाउसिंग बोर्ड भी है, 12 नंबर सेक्टर भी है, इतनी बड़ी आबादी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, अनाज मंडी में भी लोग आते हैं। कम से कम इनको कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन रास्ते का वहाँ से इनको बना के देना चाहिए था। यकदम बोर्ड लगा दिया कि रास्ता बंद है, तो आम आदमी के लिए जाने के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के पास साइकिल नहीं होता, पैदल ही जाता है, वो इतना लंबा सफ़र कैसे काटेगा। तो इसके लिए हम PWD एक्शन से साहब से कल मिले थे, वो कह रहे थे मैं शाम को मौका देखूंगा, तो इसलिए ये रास्ता शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए। दूसरा, यहाँ से गंगा रोड जाने के लिए कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए। यहाँ आके वापस जाता है व्हीकल वाला और वो पूछता है किसी को गंगा जाना किधर से जाएँ, तो वो कलेक्ट्रेट रोड की तरफ से जाता है, कोई चुना फटक में पहुँच जाता है, बताने वाला कोई नहीं होता रात को। तो रात को तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए उन्होंने बोला कि आप सांकेतिक बोर्ड लगाओ। तीसरा ये है कि इसके बनने में साल भर लगेगा ना, तो इसका समस्या हल उसके पहले होनी चाहिए थी। यकदम बोर्ड लगा के रास्ता बंद करे, शहर के चारों तरफ रास्ते बंद कर रखे हैं। चारों तरफ सतीपुरा रोड पे काम चला रखा है, सूरतगढ़ रोड पे काम चला रखा है, इधर चला रखा है। काम चलाना अच्छी बात है, शहर का बहुत विकास हो रहा है, लेकिन पब्लिक की सुविधा को भी देखना चाहिए। 16वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 17 सितंबर को होगा। इस उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। भजन संध्या के दौरान राज पारीक कलकत्ता, देवचुक व रेशमी शर्मा समस्तीपुर वाले भजनों का गुणगान करेंगे। श्याम सभी भक्तों को आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हर साल की बात इस साल भी हम 16वां श्री श्याम रंगीला महोत्सव बहुत धूमधाम से बनाने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज 15 तारीख को हम यहाँ दुर्गा मंदिर से एक विशाल भव्य वो ध्वजा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारा सारे श्याम भक्त जितने भी हैं हनुमानगढ़ के सब हमारा साथ दे रहे हैं और हम इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। इसके बाद में 17 तारीख को उत्सव स्थल पे
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर ट्रक यूनियन के सामने विशाल बाबा का भव्य आयोजन होगा। जागरण करेंगे जिसके अंदर कोलकाता से राज पारिक जी, बिहार से वो रेशमी शर्मा जी अपने और अपने हनुमानगढ़ का छोटा भाई देवचुक अपने भजनों से बाबा को रिझाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।